हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन अब आपसे क्या चाहते हैं। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। द हाई प्रिस्टेस, Six of Swords, Five of Pentacles, the Magician, Two of Swords, Five of Wands, the Star, Two of Cups, Four of Swords, the Hangman, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपसे अब क्या चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि काफी दिनों से आपके पर्सन के साथ कोई भी बातचीत नहीं हुई, आप मुझे कई लोग मुझे यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि कोई नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, और कई लोग मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और जाते समय उन्होंने काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को लेकर लगातार बैलेंस करते रहे, और उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। ये दोनों चीजें ही उनके लिए बहुत जरूरी रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों चीजें आप या उनकी फैमिली हो, आप या उनका कैरियर हो सकता है, या आप या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन हमेशा दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज डिफरेंस भी इस रिलेशन के टूटने का बहुत बड़ा कारण है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, और ये महिला कोई भी हो सकती है। ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जो आपके और इनके रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। जब तक इस महिला को आपके रिलेशन के बारे में पता नहीं था तब तक चीजें बहुत अच्छी तरह से चलती थी, लेकिन जैसे ही इनको आपके बारे में पता चला, इन्होंने कुछ इस तरीके के काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। और जब आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। जब उनको लगता था कि उन्हें आपकी लाइफ में आना है, वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और जब उनको लगता था कि अब आपकी जरूरत नहीं, तो इसी तरीके से वो आपकी लाइफ से जो है वो गायब हो जाते थे, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे और आपने बहुत
सारी प्रॉब्लम को फेस किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय काफी पेन में नजर आ रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई। अगर मैं कहूँ कि आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, आपने जीने की तमन्ना ही मानो छोड़ दी। आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें आप उन्हीं के साथ खत्म हो गई हैं और अब आपको ऐसा लगता है कि शायद आप पहले की तरह कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान अपना सब कुछ किसी रिलेशन में लगा देता है तो कहीं ना कहीं उसे इस तरीके की चीजें महसूस होती हैं और उसे इस तरीके की चीजें महसूस होती हैं और आज आप वही सब महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आपको काफी मनी क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने इस रिलेशन में अपना बहुत कुछ लगा दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन में बहुत खर्च किया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना तन मन धन सब कुछ इस रिलेशन में दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि शायद आपकी इस केयर की वजह से, आपकी इस कॉर्पोरेट की वजह से आपका रिलेशन बच सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो रिलेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसमें कभी भी पैसों की अहमियत नहीं होती। लेकिन जब कोई एक जना पैसों को अहमियत देना शुरू कर देता है तो ये कहना कि रिलेशन टूटेगा ही कोई बड़ी बात नहीं होती। तो जितना आपने खर्च किया उसी की वजह से शायद आज आपको इतना सब कुछ सफर करना पड़ रहा है। इस वजह से आपके रिलेशन जो है वो काफी खराब हुआ। अगर मैं कहूँ कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, लड़ाई का कारण पैसा भी हो सकता है, क्योंकि जब आपने अपने पर्सन को पैसे देने से या उनकी हेल्प करने से मना कर दिया तब आपके दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको कुछ इस तरीके की बातें कही जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने आपके बारे में इतना भला बुरा कहा जिसकी वजह से आपको ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो चाहते क्या, और आप इतना कंफ्यूज हो गए और इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपने भी बदले में कुछ इस तरीके की बातें की कि आपका रिलेशन टूटा। और आज आपको ये लगता है कि शायद उस समय चीजों को संभाला जा सकता था, लेकिन आपके पर्सन ने कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी कि आप चाहते हुए भी अपने रिलेशन को संभाल नहीं पाए। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन थे कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन कहते हैं कि जब एक इंसान काफी कुछ इस रिलेशन में हार जाता है तो उसके पास सिर्फ एक ही रिलेशन बचता है और वो होता है यूनिवर्स का रिलेशन। और कहते हैं कि जब इंसान सच्चे मन से यूनिवर्स से गुहार लगाता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसके लिए जस्टिस करती है। तो शायद इसी वजह से इस रीडिंग में द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि अब इस समय आपको ये लगता है कि आपके रिलेशन में कुछ भी नहीं बचा है, आप सब कुछ हार चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको ये लगता है कि अब आपका रिलेशन कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जब इस रीडिंग में द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना कि कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यूनिवर्स चाहे तो किसी भी इंसान को जमीन से उठा के आसमान पर बिठा सकती है और किसी को भी आसमान से उठाकर जमीन पर पटक सकती है। तो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ इतना बुरा किया और आज भी आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं या यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करना चाहती है और ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना आज देखते हैं लेकिन यूनिवर्स हमारा कल भी देखती है। तो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में उससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी भी आने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए कि उन्हें वो सारी चीजों के लिए रिग्रेट हो और वो आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो वो असंभव को भी संभव बना देती है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचेंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो अभी वो आपसे चाहे जो भी चाहते हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ आपके जस्टिस का आपसे जस्टिस चाहेंगे और आपसे
आकर अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे और बदले में वो ये भी चाहेंगे कि आप उन्हें माफ कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर आपकी दोनों की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। जितना पेन आज आप महसूस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपके पर्सन को भी उसी पेन को महसूस करना होगा, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और अब बारी आपके पर्सन की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, द स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को अपने रिलेशन को बैलेंस करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अपने हिस्से क्या एफर्ट्स आप कर चुके और अब बारी आपके पर्सन की है। और अगर समय रहते आपके पर्सन एफर्ट्स करते हैं और अपने रिलेशन को बैलेंस कर देते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों का रिलेशन जो है पहले की तरह हो जाए, या आपके पर्सन को उनके गुनाहों की माफी मिल जाए, क्योंकि जब यूनिवर्स अपने पर आती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड। तो इसका मतलब 2 आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या 2 डेज के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। इसके अलावा 2 आपका न्यूमरल नंबर हो सकता है, या आपके पर्सन का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 2 आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय वो आपसे काफी दूर जा चुके हैं। जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे, तब भी वो 2 चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी कहा सुनी हुई कि जब आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देने की बारी आई, तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। इस समय आपको हेल्थ इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपना बहुत सारा पैसा जो है इस रिलेशन में खो चुके हैं, और शायद इसीलिए यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करना चाहती है, और आने वाले टाइम में आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरह ही होती हुई नजर आ रही है। और आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जो एफर्ट्स आप आज करना चाहते हैं, वो एफर्ट्स आपके पर्सन आपके लिए करें, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।